हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ constant mechanical agitation and pumping of air in aeration tank on sewage during the biological treatment. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं जब भी हम सीवेज का एरेशन टैंक में करते हैं तो उस दौरान हम मैकेनिकल एगिटेशन करते हैं, रोटेट करवाते हैं, एयर की पंपिंग करवाते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो की कॉन्सेप्ट ही हमारा है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एरोबिक ट्रीटमेंट. ये बायोलॉजिकल एरोबिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं. वो क्या करते हैं, सीवेज को, जो सीवेज होता है, सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज कर देते हैं और वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं. तो ये सब करते हैं वो, लेकिन मैकेनिकल एगिटेशन भी दिया जाता है, उन्होंने एयर की पंप भी की जाती है. तो उन सब का क्या बेनिफिट है कि क्या करके ये इनको मैकेनिकल एगिटेशन करके और एयर की पंपिंग करके इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये हमने देखना है. तो इस चीज के लिए जो बेनिफिट है वो 3 पॉइंट हम ध्यान रखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई. ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी कि अगर आप क्या करोगे, एयर पंप करोगे, हमने पंप करी एयर पंप करने से एरेशन टैंक में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गई. अब इंट्रोड्यूस जो हुई ऑक्सीजन वो चाहिए किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को. तो जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, काम करेंगे. और जो सीवेज है, एरोबिक बैक्टीरिया काम करके सीवेज में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनको क्या करते हैं, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज कर दिया ऑर्गेनिक मैटर जो भी थे, ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो डिकम्पोज कर दिया. तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उतना ही ये बेनिफिशियल होगा. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, क्या बेनिफिशियल है, इससे एनहेंस करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी को. एनहेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर एगिटेशन होगी, एगिटेशन मतलब रोटेशन, रोटेशन से ऑक्सीजन क्या होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी. अब ये जो ऑक्सीजन है डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को, प्रमोट एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगी. जिससे क्या होगा कि जितने ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उतना ही डिकम्पोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा. और जो पॉल्यूटेंट है वो कन्वर्ट होते रहेंगे लेस हार्मफुल चीज में. जो भी हमारे पॉल्यूटेंट हैं, पॉल्यूटेंट भी कहाँ है, सीवेज के अंदर पॉल्यूटेंट अवेलेबल है सीवेज में, वो ब्रेक डाउन होते रहेंगे किसमें, लेस हार्मफुल सब्सटेंस में. थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका और क्या बेनिफिशियल है, ये प्रिवेंट करता है सेटलिंग को, प्रिवेंट करेगा सेटलिंग. सेटलिंग प्रिवेंट करके क्या बेनिफिशियल है कि ये क्या करेगा, जैसे ही हमने एगिटेशन किया, मैकेनिकल एगिटेशन किया, उससे सीवेज का मिक्सचर सस्पेंशन मोड में ही रहता है. जो मिक्सचर है वो
इन सस्पेंशन, मिक्सचर हमेशा सस्पेंशन में ही रहता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट करता है ये सॉलिड को सेटल एट द बॉटम। सॉलिड बॉटम पर सेटल नहीं होंगे, सॉलिड बॉटम पर सेटल नहीं होंगे तो बेटर कांटेक्ट क्रिएट होगा विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितना अच्छा माइक्रोब्स के साथ कांटेक्ट क्रिएट होगा उतनी ही एक्टिविटी ज्यादा होगी, एक्टिविटी ज्यादा होगी, सीवेज की क्लियर करने की एक्टिविटी ज्यादा होगी, माइक्रोबियल एक्शन ज्यादा होगा। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट था बायोलॉजिकल एरोबिक ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बात थी कि मैकेनिकल एगिटेशन करते हैं, एयर की पंपिंग करते हैं, इस बायोलॉजिकल एरोबिक ट्रीटमेंट में ये इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। ऐसा करने से हमारी जो ये प्रोसेस है वो इजीली होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।